केंद्र सरकार के आम बजट का असर आम व्यक्ति पर क्या रहेगा? करौली के कर सलाहकार गिरधर लाल जी वकील साहब हमारे साथ हैं। गिरधर लाल जी, आसान शब्दों में आप बजट को समझाने का प्रयास करें। केंद्र सरकार के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज केंद्र का बजट प्रस्तुत किया। उसमें ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इतनी शानदार छूट प्रदर्शित की है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। बजट में इनकम टैक्स का स्लैब जो केवल 7 लाख तक टैक्स फ्री था, उसको सीधा 5 लाख बढ़ा करके 12 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया है। यानी कि ये साधारण शब्दों में ऐसा कहें कि अब 1 लाख रुपए तक जिनकी मंथली आय है उनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। उनको अपनी आय छुपाने की कोई भी जरूरत नहीं है, चाहे वो वेतनभोगी हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे एक साधारण व्यक्ति अपनी इनकम बनाता हो। 1 लाख रुपए तक भी अगर वो कमाएगा तो उसको किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। 87 में पहले छूट जो पहले 25,000 की थी वो उसको बढ़ा करके अब 60,000 रुपये तक कर दिया। यानी 60,000 रुपये तक किसी प्रकार का कोई टैक्स अगर बनता है तो व्यापारी को या वेतनभोगी व्यक्ति को टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। इनकम टैक्स में ऐसा ऐतिहासिक फैसला पहली बार आया, इतना बदलाव पहली बार आया। इसको सुन करके वेतनभोगी कर्मचारी, बिजनेसमैन, मध्यम वर्गीय परिवार गदगद हो गया। किसी व्यक्ति को कोई उम्मीद थी नहीं कि इतनी सीमा एक साथ बढ़ाई जाएगी। इसके लिए हम सब व्यक्ति मध्यम वर्गीय परिवार की तरफ से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लेकर के इनकम टैक्स में बदलाव किया। बुजुर्गों के लिए इनकम टैक्स 50,000 रुपये तक पे बैंक टैक्स काटती थी, 50,000 से ऊपर वाले पे, उसको भी वित्त मंत्री ने बढ़ा करके 1 लाख कर दिया। यानी कि अगर कोई सीनियर सिटीजन व्यक्ति अपनी बैंक की एफडी वगैरह कराता है तो 50,000 रुपये तक का टैक्स, पहले टैक्स फ्री था, इस पर टीडीएस नहीं करता था, उसको बढ़ा करके उन्होंने 1 लाख रुपये कर दिया। स्टैंडर्ड डिडक्शन 75,000 रुपये का 75,000 रखा। यानी अगर वेतनभोगी कर्मचारी है तो 12,75,000 रुपये तक उनको किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई छूट लेने की आवश्यकता नहीं कि इन्वेस्टमेंट करना है 80 में मकान का, किसी का नहीं। 12,75,000 रुपये। इसमें अपन के प्रथम श्रेणी के वेतनभोगियों को छोड़ दें, बाकी 3rd ग्रेड और 2nd ग्रेड के सब व्यक्ति इसमें समाहित हैं। आपका कहना है 1st ग्रेड के कर्मचारी अधिकारी को छोड़ दें, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड को कोई टैक्स की जरूरत नहीं है। और व्यापारी भी मध्यम वर्गीय परिवार के हमारे वाले इलाके में तो इतने रुपए की रेंज के आते हैं, उनको भी किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं है। मध्यम वर्गीय परिवार गदगद हो गया। ऐसा ऐतिहासिक बजट मैंने भी पहली बार ही सुना जिसमें बजट सीमा, टैक्स सीमा सादा सीधी बढ़ाई हो। पहले 2.5 लाख रुपये हुआ करती थी। मोदी सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया, 2.5 से 5 किया, 5 से 7 किया और आज वित्त मंत्री ने सीधा 7 से 12 किया। 7 से 12 ऐतिहासिक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए गदगद करने वाला बजट है। सब धन्य हो गए। अच्छा सर, जो बजट आया इससे क्या महंगाई पर रोक लगेगी? नहीं, महंगाई पर रोक तो सब्जेक्ट अलग रहा, लेकिन जैसे ही इनका टैक्स स्लैब अपना काम काफी होगा ना, लोगों के लिए अपनी जो छुपाव था वो सब बाहर निकल जाएगा, आराम से अपनी इनकम दिखाएंगे। और महंगाई पे महंगाई के आइटम भी उन्होंने काफी सस्ते किए हैं। नहीं, महंगाई सस्ते किए, लेकिन जब लोगों की जब टैक्स में जो पैसा जा रहा था वो तो बचेगा ना, बचेगा। उनके लिए तो काफी फायदा रहा। एक व्यक्ति के लिए 60,000 रुपए तक का टैक्स जमा कराने की जरूरत थी नए स्लैब में, वो बिल्कुल नहीं जमा करा। भाई बड़ी बात ये है ना, जैसे कोई भी है उससे पहले 1 लाख रुपए से पहले टैक्स जमा कराएंगे, वो 60,000 रुपए बचने, यानी 5,000 महीने की सीधी बचत कराइए एक व्यक्ति के लिए। अगर वो एक व्यक्ति की 5,000 रुपए महीने की बचत, 5,000 रुपए की बचत एक व्यक्ति। ऐतिहासिक कदम। वकील साहब का कहना है, लोग आसान शब्दों में समझें, 1 लाख रुपए का यदि आप वेतन है, कर्मचारी हो, व्यापारी हो या अन्य कोई, उस पर कोई टैक्स नहीं। 5,000 रुपए की महीने की बचत, सीधी तौर पे कह सकते हैं सब्सिडी आई है एक तरीका से आपके खाते में। ये बहुत बहुत धन्यवाद वकील साहब आपके लिए।